और बैठक की जो तस्वीरें सामने आई वो चर्चा का विषय इसलिए बन गई क्योंकि सांकेतिक रूप से नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें इस तस्वीर के जरिए बता दी है। मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे सम्राट चौधरी होते हैं और इसके साथ साथ कैबिनेट की जो तस्वीर सामने आई है बैठक की, वो तस्वीरें भीतर खाने से हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब विदाई दी जाती है नीतीश कुमार को तो वो भी भावनात्मक होती है, इमोशनल मूवमेंट होगा नीतीश कुमार के लिए जाहिर तौर पर, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रेविटी मेंटेन की बतौर नेता। और देखिए कैसे नीतीश कुमार ने बिल्कुल भी अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से कहीं से भी ये नहीं दर्शाया कि 2 दशकों पर जिस सत्ता पर वो काबिज रहे, जिस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता की सेवा की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जानकारी देंगे सहयोगी राहुल। बिल्कुल शुभ। तो देखिए बीजेपी खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चूंकि बीजेपी ने बड़ी तैयारी अपने दफ्तर में कर रखी है। शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन नवीन हो, सब पहुंचे और बीजेपी ऑफिस में बड़ी तैयारी, जहां आज दोपहर में बीजेपी की पहली बैठक हो गई। विधायक दल की बैठक यहां पर होनी है और विधायक दल का नेता बीजेपी की तरफ से चुना जाएगा और उसके बाद से औपचारिकताएं, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसके बाद से एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। तो नए सम्राट तय हो चुके हैं, यानी कि सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय है। आज दोपहर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो हमने तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की देखी, जहां की हलचलें बढ़ी हुई है। संगठन महामंत्री वीएल संतोष की मौजूदगी है। शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक है वो उस नाम का ऐलान करेंगे। तो बड़ी बैठक दोपहर में होगी और इसके बाद से जो एक नया कारवा है वो आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब ड्राइविंग सीट पर बिहार में बीजेपी बैठने जा रही है और सम्राट चौधरी का सीएम बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। 2018 में बीजेपी का दामन थामा था सम्राट चौधरी ने, हालांकि बहुत से दलों के साथ होते हुए गुजरते गए, लेकिन एक बड़ी पहचान और एक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बीजेपी की तरफ से ही मिली। एक बार फिर से हम वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, जहां शिवराज सिंह चौहान और नितिन नवीन जो है वो पहुंचे हुए बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए स्वागत किया जा रहा है। आज बड़े ही जोश में नजर आ रहे। इसके साथ साथ देखिए संजय सरावगी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब एयरपोर्ट से ये नेता बाहर निकल रहे थे विशेष विमान के साथ। दोनों नेता साथ पहुंचे और दोनों नेता जब बाहर निकल कर आए उस वक्त मंगल पांडे मौजूद थे। इसके साथ साथ वहां पर दिलीप जायसवाल मौजूद थे, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने इन दोनों नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया है। तो आज एक नई तस्वीर और एक बड़ी तस्वीर जो है वो बीजेपी खेमे से सामने निकल करके आ रही है और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा दिन है, इस पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अब चूंकि सीएम के तौर पर जब बीजेपी का चेहरा होगा तो नीतीश कुमार ने जो अब तक 2 दशकों का सफर तय किया है, जो अपनी एक विरासत को आगे बढ़ाया, उस विरासत को कैसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और देखिए बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी राहुल आप तक पहुंचा रहे थे। बीजेपी के लिए भी बड़ी ये दिन तस्वीर है और ये देखिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी बीजेपी के सामने है कि आगे सरकार को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, बिहार को विकास के पथ पर कैसे ले जाना है। और देखिए आज सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले दे देते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार की तरफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और सीएम से जेडीयू नेताओं की मुलाकात होती है। और मुलाकात के साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं, नई सरकार को लेकर चर्चा करते हैं और उसके बाद क्योंकि आज अंबेडकर जयंती भी है, नीतीश सम्राट एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और अंबेडकर जयंती के मद्देनजर हाईकोर्ट के पास जो अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण करते हैं। फिर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट में भावुक पल रहा, जहां पर नेताओं की भावनात्मकता नजर आई और अब बीजेपी में हलचल काफी तेज हो चुकी है। और साथ ही साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। सीएम फेस पर मुहर लगेगी इसी बैठक में। उसके बाद आपको बता दें कि 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई नीतीश कुमार की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आखिरी कैबिनेट की मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी होती है और उसके बाद नीतीश कुमार जब बाहर निकलते हैं तो कैसे भावनात्मक विदाई उन्हें दी जाती है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है।
विनीता, सुबह से लगातार सियासी घटनाक्रम नजर आ रहे हैं और अब आगे क्या होने वाला है? फिलहाल तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, विदाई दी जा चुकी है नीतीश कुमार को। अब इसके बाद अब क्या होने वाला है? बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण है और कैबिनेट की बैठक हो गई है। कैबिनेट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विदाई भी दी जा चुकी है और अब आखिरी कैबिनेट थी ये। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लोक भवन में उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। राजभवन में राज्यपाल किसी दूसरे कार्यक्रम में गए थे, वो भी वापस लौट आए हैं और तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम राजभवन में यहाँ किए गए हैं। यानी लोक भवन में बस अब से 1.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे और इस्तीफा देंगे। ऐसे तो मुख्यमंत्री कई बार अपने भवन से निकलकर लोक भवन में जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, शपथ भी लिया है, लेकिन आज का जो इस्तीफा है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले शपथ ली है और अब मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ ले ली है और अब आज का दिन वो इस्तीफा देंगे। वाकई विनीता, एक बड़ा दिन है बिहार की सियासत को देखे तो, और महत्वपूर्ण दिन भी है जैसा कि आपने कहा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के लिए भी आज का दिन काफी खास होने वाला है। बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ऐलान भी होगा। इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र बीजेपी दफ्तर से लगातार बने हुए। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? इस वक्त क्या हलचल नजर आ रही है बीजेपी दफ्तर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। हम सीधी तस्वीर यहां दर्शकों को दिखाते हैं कि गहमा गहमी है। मेन गेट को यहां पर बंद कर दिया गया है और विधायक के अलावा किसी को भी, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत दी गई है। पहले विधायकों का नाम और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद बैठक होगी और संगठन से जुड़े तमाम जो लोग हैं इस वक्त पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और विधायक भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि लगभग विधायक जो है वो पहुंच भी चुके हैं यहाँ पर। चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए। आज बीजेपी का नेता यहीं इसी भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में चुना जाना है और इसी के लिए यहाँ पर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। जब से यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही लगभग ये चीजें तय हो गई थी और आज का वो दिन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सजाया संवारा गया है और विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। विधायक जी, काफी महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए आज। हाँ, महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और एक एक कार्यकर्ता जो है उत्साहित है। लेकिन ये अच्छी बात है कि फिर जैसे एनडीए के मुख्यमंत्री थे, फिर एनडीए का मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा और हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, एनडीए का ही है। एनडीए के आदरणीय नीतीश जी भी एनडीए के ही थे, अभिभावक हैं और इतना बिहार को उन्होंने गढ़ा है, रचा है, बनाया है और पुनः उनके आशीर्वाद से एनडीए का मुख्यमंत्री आज का ऐतिहासिक दिन है, इसमें हम सब इकट्ठा हैं। तो बिल्कुल देखिए, यही गंभीरता है जो बनाए रखने के लिए पार्टी के आला कमान ने तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। चूंकि एक तरफ भावुक पल भी है, एक और नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता का चयन होगा और वो मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है, सिर्फ घोषणा बाकी है और उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यह कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो नेता का चयन होगा, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो एनडीए के होंगे और कहीं न कहीं खुशी भी है और इस बात का कहीं न कहीं गम भी है कि शैलेंद्र, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कितनी देर में बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है और नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान क्या पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं? देखिए, सभी लोग पार्टी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। 3 बजे का वक्त तय है जब बैठक होगी। उसके पहले विधायकों को बुलाया गया है ताकि उनसे अलग से भी बातचीत की व्यवस्था यहाँ पर है और साथ ही साथ भोजन का भी इंतजाम है। जो विधायक आएंगे उनके भोजन का इंतजाम है। एक एक करके विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और लगभग 3 बजे का समय तय किया गया है जब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे
और बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके भी आने की संभावना, हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वो भी आएंगे। उसके अलावा और भी अन्य जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो चूंकि एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और थोड़ा इंतजार और है लोगों का कि जब लोग यहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत तौर से जो बैठक है बीजेपी की, वो बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 3 बजे का समय तय कर दिया गया है। एक एक करके विधायक और विधान पार्षद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैरिकेटिंग भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, चूंकि बड़ा दिन है, कार्यकर्ताओं की संख्या होगी और इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। और इनकम टैक्स गोलंबर से ही बीजेपी कार्यालय की तरफ आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। जो सिर्फ विधायक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा चारों ओर आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग है ताकि बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर जाए, बाहरी व्यक्ति नहीं आए। विधायक पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए। नेता का फिर से आज आप लोग चयन करेंगे यहाँ। हम लोग एक साधारण टास्क करता है और जो पार्टी का निर्देश होगा वही होगा। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के साथ इतना लंबा वक्त आप लोगों ने गुजारा है, और एक और उनकी विदाई है और दूसरे ओर आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने? देखिए, हम लोग इस नीतीश जी तो ऐतिहासिक काम किए हैं बिहार में, कौन नहीं जानता। दशा दिशा बदलने के काम किए हैं बिहार को। देखिए, विधायक भी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आगे हैं सुनील कुमार। नीतीश जी की एक और विदाई हो रही है, तो दूसरी ओर अब आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? आपके जिले के ही हैं मुख्यमंत्री भी। एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग आज विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे, अपने नेता का चुनाव करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। आपके क्षेत्र के ही हैं मुख्यमंत्री हैं, जिस जिले से आप आते हैं उसी जिले से निश्चित तौर पर नालंदा के लाल हैं और बिहार के विकास पुरुष हैं, और उन्होंने जो लकीर खींची है निश्चित तौर पर बिहार के लिए उन्होंने बहुत ही ऐसा काम किया है जो अब उनके लकीर को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग उसको आगे बढ़ाने का भावुक पल होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से विदाई नीतीश कुमार की पूरे बिहार के लिए कहीं न कहीं निश्चित तौर पर पूरे बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के लिए एक भावुक पल है। वाकई शैलेंद्र, एक भावुक पल होगा। एक तरफ जहां उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ गम का माहौल भी है, और इसे बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हुए एनडीए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच पार्टी दफ्तर को फूलों से सजाया धजाया गया है। जरा वो तस्वीरें दिखाइए कि कैसे तैयारियां की गई है बीजेपी दफ्तर में। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर भी दिखाएंगे और हमारे साथ पार्टी के नेता अरविंद सिंह मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अरविंद जी, एक बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का। देखिए, यह अद्भुत पल है एनडीए के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास के इतिहास के अपराजय योद्धा हैं, और आज उन्होंने एनडीए का अपना एक विकल्प तलाश करके वो नेतृत्व एनडीए के हाथ में दे करके और बिहार के विकास में 4 चांद लगाने का जो काम किया है, ये ऐतिहासिक पल है। ये एनडीए के लिए एक अद्भुत और अभिनंदन का पल है। बिल्कुल, देखिए, गहमा गहमी बढ़ गई है। एक एक करके विधायक और विधान पार्षद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सजावट हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के, किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं। विधान पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज आप लोग अपना नेता एक बार फिर से चुनेंगे और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से केंद्रीय आला कमान के पर्यवेक्षक आ रहे हैं और निश्चित रूप से अंदर ही डिसाइड होने वाला है, तो समय आने दीजिए। हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे में सब हो जाएगा। लेकिन एक और खुशी इस बात की है कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं लोग दुखी भी हैं कि नीतीश कुमार जैसे महान व्यक्तित्व के नेता आज इस्तीफा दे रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है वो अविस्मरणीय रहा है और बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने काम किया है, एक युग का अंत हो रहा है। 2 दशकों तक बिहार के
विकास में उन्होंने पूरा बिना रुके हुए बिना छुट्टी का जो काम किया है उसको बिहार की जनता और खासकर सभी तबके के लोग भूल नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए भाजपा के नेता भी ये कह रहे हैं और वाकई बिना छुट्टी लिए नीतीश कुमार ने काम किया। आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार बिहार और बिहार की योजनाएं और लोगों के लिए काम करते रहे, चाहे वो वक्त एक दिन इस्तीफा के एक दिन पहले का हो या फिर जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी संभाली थी, उस दौर से नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर निकाला, जिस दौर के बारे में बिहार के सियासी गलियारे में कहा जाता था कि जंगल राज था, और उससे निकाल करके बिहार को यहां तक नीतीश कुमार ने पहुंचाया। अब इस बात की चर्चा लोगों के बीच में है कि वाकई इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का मौका उन्हें मिला। उसका कारण था कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। वाकई शैलेंद्र, नीतीश कुमार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 2 दशकों तक बिहार की जनता की सेवा उन्होंने निरंतर की है। विकास के पथ पर बिहार को लगातार आगे बढ़ाया है और कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो एक उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों के लिए भी सेट कर दिए और उसे दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विनीता, क्या जानकारी आपके पास? अब तक जितने भी सियासी घटनाक्रम हुए हैं, अब इसके आगे और क्या कुछ होना है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या अपडेट अब तक सामने आई है आपके पास? शुभी, अभी कैबिनेट की बैठक के बाद अब सबकी निगाहें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भवन से लोक भवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे और एक जो विराम है नीतीश युग का वो हो जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए वाकई बहुत काम किया है। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया है, एक ऐसी लकीर खींची है, शायद ही कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह बिहार में काम करेगा, और यही वजह है कि बीजेपी भी कुमार के विजन को आगे बढ़ाए। हालांकि अब उनका इस्तीफा होना है, विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और साफ हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय हो गया है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के साथ ही जो एक अन्य मार्ग है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई वर्षों से रह रहे हैं, जब से वो बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, आज इस्तीफे के बाद ही वो अपने आवास को भी छोड़ देंगे। जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर, वहां पे वो रहेंगे। और जब से उन्होंने राज्यसभा में शपथ ग्रहण की, तब से ही उनके सामानों की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई और लगभग जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके सारे सामान उनके नए आवास पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी एक नया जो लकीर है वो भी मुख्यमंत्री ने आज, एक नया जो ट्रेंड है वो भी मुख्यमंत्री ने आज सेट किया है कि अगर हम कोई पद छोड़ते हैं तो हमें उसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि भले ही पद चला जाए लेकिन लोग आवास खाली नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जैसे ही वो आज इस्तीफा देंगे, वो मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे और अपने नए आवास यानी 7 सर्कुलर रोड जहां उनका सामान शिफ्ट हुआ है वहां पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। और वाकई मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए जितने काम किए हैं, लोगों के लिए एक बड़ी सीख है। और सबसे बड़ी सीख आज ये होगी कि जो व्यक्ति वर्षों से जिस आवास पर रहा है, जिस कुर्सी पर उन्होंने काबिज होकर बिहार के लिए काम किया है, उस कुर्सी को छोड़ते ही जो उनका वाकई आवास है। विनीता, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो तैयारी, उनकी जो सियासत रही है वो काबिल तारीफ है। और जाते जाते भी उन्होंने ये दर्शा दिया कि एक बहुत ही मैच्योर नेता है नीतीश कुमार, और कैसे आज उनके बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बयां किया है, वो बातें हम लगातार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बीजेपी दफ्तर में क्या तैयारियां चल रही है, क्या हलचल हो रही है, वो देखना भी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें अब तक कुछ अपडेट सामने आई है? क्या नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी नेता पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं? आप बिल्कुल देखिए, सभी जो बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। विधायक तकरीबन विधायक और विधान पार्षद आ चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो भी एक एक कर करके पहुंच रहे हैं। और
चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है और यहाँ पर नेता का चयन किया जाना है और शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पर आएंगे तो जो बंद लिफाफे में नाम को वो लेकर के आएंगे उस पर पहले विधायकों के सामने भी रख करके सहमति ली जाएगी और उसके बाद जब एक आम सहमति बनेगी उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो उसके पहले जो तैयारियां होती हैं बीजेपी कार्यालय में वो इस वक्त की जा रही है। बीएल संतोष यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और लगातार वो बैठकों का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर वो इस वक्त चल रहा है कि आगे की रणनीति कैसी होगी। चूंकि कैबिनेट के जो सदस्य होंगे वो कौन कौन शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, चूंकि चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ हो सकता है और उसके बाद फिर आगे कैबिनेट जब विस्तार किया जाएगा उस वक्त नेताओं अलग और नेताओं को शपथ दिलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है। दूसरी ओर जदयू खेमा से भी जो खबरें हैं, सच्चिदानंद राय जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद। एक अहम दिन, एक और आपके मुख्यमंत्री पार्टी से बनने जा रहे थे, दूसरी ओर नीतीश जी आज अपना पद भी छोड़ जी। एक आज का दिन एक युगांतकारी दिन है और नीतीश जी की कमी को पूरा करना बहुत कठिन कार्य होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वो है मादा है कि जो कल्याणकारी योजनाएं और विकास उन्मुख योजनाएं जो चल रही हैं वो बाधित नहीं होंगी, बल्कि उसमें और तेजी आएगी। और हालांकि नीतीश जी की खिंची हुई लकीर से आगे बढ़ना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उस पर चलने का प्रयास तो होगा। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी के नेता यह मानते हैं कि वाकई जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है उससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उस लकीर पर भी चलकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। भावुक पल है, तमाम जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर भावुक हैं कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद कुछ देर में छोड़ने वाले हैं। लेकिन एक बात की उत्साह भी हम देखना चाहेंगे शैलेंद्र, बीजेपी में काफी हलचल नजर आ रही है, दफ्तर में काफी हलचल नजर आ रही है। बहुत सारी बातें आपने दर्शकों के साथ साझा की, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए और जो वहां पर मुझे लगता है कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनका जोश कैसा है वो भी हम देखना चाहेंगे। पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में होने वाली है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है और उसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन हम मुख्य द्वार का जो मेन गेट है बीजेपी का वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर सजावट की गई है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो विधायक दल की बैठक हो और जो बड़े नेता पार्टी के आ रहे हों उन्हें कोई दिक्कत ना हो, जगह पर उन्हें पहुंचाया जा सके। क्या क्या तैयारी है अंदर में, चूंकि सुबह से ही आप लोग कार्यकर्ता तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात तो आज बिहार और भाजपा के लिए सबसे बड़ा बात है कि भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री होने जा रहा है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह का विषय है और हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक बनाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा है। वो आज यहाँ बैठक लेंगे, माननीय भाजपा विधानमंडल दल की बैठक लेंगे और उसमें हमारा नेता का चयन हो जाएगा। हम लोगों ने इतना इंतजार किया, अभी 1 घंटा इंतजार कर लीजिए, सारा चीज साफ हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ता जोश में हैं, उत्साहित हैं कि बस थोड़ा इंतजार और कीजिए। नाम तो सभी को मालूम है लेकिन इंतजार की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम लोगों को अंदर पहुँचाया जा रहा है, काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। हाँ, उत्साह खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए से नया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उत्साह तो रहेगा ही और पूरा बिहार में कौतूहल का विषय भी है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो अब देखिए, घोषणा होगा तो सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आज उत्साह है तो लगता है कि आज एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके कार्यकर्ताओं के लिए। आज तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा दिन है, ये एक त्योहार से कम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री होना, ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। बिल्कुल, एक और आज आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश जी आज मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम रहा है और हम गौरवान्वित हैं कि हम एनडीए का एक पार्ट रहे हैं, उसके कार्यकर्ता रहे। इतिहास के रूप में वो सदा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे, बिहार के कण कण में जीवित रहेंगे। लेकिन आज
हमेशा वो बड़े भाई के तौर पर रहे, आज भी वो बड़े भाई राज्यसभा में जाकर के रहेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है और बरसों से जो इंतजार था कि हमारा भी मुख्यमंत्री बनता, आज हम उसको परिणत होते देखेंगे। यही कारण है कि फूल माला से पूरे बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। देखिए, हमेशा से कल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित हुआ, 33% आरक्षण की बात चली, तो ये सब चीज बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में शैलेंद्र बहुत सारी बातें तमाम